हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आपने पिछले चैप्टर का वीडियो भी देख लिया होगा, होप्स आपने होमवर्क भी अपना कर लिया होगा। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे थे, उम्मीद है उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को अपनी कॉपी पे करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चैप्टर को थॉरली पढ़ोगे और उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस अपने आप बनाओ और उनके खुद आंसर दो, ठीक है। मैं भी दूंगी आपको, लेकिन आप खुद भी कोशिश करो, क्योंकि अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, नेक्स्ट ईयर आप 8th में पहुंच जाओगे, फिर 9th में जाओगे, तो आपको आदत होनी चाहिए इस चीज़ की कि किताब में से, आपकी बुक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके पास उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और छोटे क्वेश्चन तो वैसे भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? या ये चीज़ आपको अभी से आदत में डालनी है, जिससे कि आपको 9th में जा कर के कोई परेशानी नहीं हो। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। पिछले में हमने आपने भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं हमारा, ठीक है बच्चों। भारत, मृदा, वनस्पति और भारत के जीव और जंतु, ठीक है। आज इस चैप्टर में हम भारत की मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। मृदा को हम मिट्टी भी कहते हैं। उसके अलावा हम यहाँ की वनस्पति के बारे में सीखेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात करेंगे, ठीक है। कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे लाभदायक है, इनका हमको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं मृदा या मिट्टी की। मृदा बच्चों, मिट्टी क्या है? आपकी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, इस पर हम महीन महीन कण देखते हैं, छोटे छोटे, जिन पर, जिस सरफेस पर हम चलते हैं वहाँ पर हमें धूल, कंकड़, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यही क्या है? मृदा है। ये क्या है? मृदा है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी सतह है वो एक पतली परत से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? एक पतली परत से बनी हुई है, जिसको हम मिट्टी या मृदा कहते हैं, ठीक है। हम इसी पतली परत पर, पृथ्वी के उस सरफेस पर, उस स्थान पर हम खड़े होते हैं या चलते हैं। अब हमारी ये जो मृदा है वो महीन धूल कणों और इसके अलावा रेत है, कंकड़ है, बजरी है, इन सब चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। हमारी जो मृदा है वो रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी, इन सब से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी मिट्टी को बनाने में सहायता करती हैं, जिनमें हमारी है रेत, ये तो हमारी मिट्टी को बनाने में मदद करती है। इनसे मिलकर के हमारी मृदा या मिट्टी बनी है। इसके अतिरिक्त भी इस मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनमें हमारे पेड़ पौधे हैं और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष हैं। हम देखते हैं हमारे पेड़ हैं, उनमें से पत्ते झड़ते हैं, ज़मीन में गिरते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन में गिरती हैं, उसकी सतह से चिपक जाती हैं और वो वहीं पड़े पड़े धीरे धीरे सड़ जाती हैं और उस मृदा में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे इस मृदा में और क्या क्या मैंने बताया आपको बेटा? जीवों के अवशेष है, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, ठीक है, जो कि सड़े गले होते हैं और उसी में सड़गल जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ह्यूम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ह्यूम्स कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूम्स किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष को, ठीक है। हमने क्या इसमें देखा?
मृदा हमारी क्या है, पृथ्वी के ऊपर जो एक महीन परत है वो हमारी क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। और वो किससे किससे मिलकर बनी है, रेत है, कंकड़ पत्थर, बजरी, इन सब चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। इसके अलावा भी बच्चों उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष रहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे जीव जंतु और पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ह्यूम्स कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो है ह्यूम्स, यही हमारी मिट्टी को या मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, इनके मिलने से हमारी जो मृदा है वो और अधिक उपजाऊ बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे हमारे यहाँ किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद हम एक एक करके एक एक मिट्टी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे है जलोढ़ मिट्टी, नंबर 1। बच्चों, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, फिर लैटराइट मिट्टी, इसको आप लोग अपने कॉपी पे लिखते चलिए। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है, ये सारी मिट्टी हो गई हमारी। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इसको आप साथ के साथ सब लिखते चलिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी जलोढ़ मिट्टी की। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ मिलती है और कैसी होती है। आपको पता है हमारी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। हमने जितनी भी मिट्टियाँ पढ़ी हैं उनमें सबसे अधिक उपजाऊ हमारी जलोढ़ मिट्टी है। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट में करके यहाँ लिखते जाते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहली बात है ये सबसे अधिक उपजाऊ। बच्चों, सबसे अधिक बड़ी बात क्या है, ये सबसे अधिक उपजाऊ है। और ये मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद या जमाव या जो भी वो अपने साथ बहाकर लाती है उससे बनती है। ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जमाव से निर्मित होती है। और ये हमारा जो भारत का पूरा उत्तरी मैदान है वो इसी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है,
मैदान का निर्माण। ये जो हमारा मैदान है ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गए मलबों से बना हुआ है। किनके द्वारा बना है? इस हमारे मैदान में 3 नदियां बहती हैं, मुख्य जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के द्वारा जो भी मलबा लाया जाता है अपने साथ, वो इस मैदान में ला करके इकट्ठा कर दिया जाता है। इसीलिए ये जो हमारा मैदान है इन नदियों के मलबे के द्वारा लाई गई मिट्टी मलबे से बना हुआ है और ये हमारा जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ये मैदान बहुत ही अधिक उपजाऊ है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत हमारा जो दक्षिण का पठारी भाग है उनमें कोई भी मलबा इकट्ठा नदियां नहीं करती इस तरीके से और ना ही वहां पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काली मिट्टी। हमारी क्या है बच्चों? काली मिट्टी। काली मिट्टी कैसे निर्मित होती है? ज्वालामुखी के फूटने से, उसके बाद उसके ठंडे होने से एक परत बनती है, पपड़ी बनती है, उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसीलिए इसका रंग काला होता है और उसी के आधार पर हम इसको काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जब ज्वालामुखी फटता है और वो वहाँ पर रह करके सूख जाता है, उससे छोटे छोटे कणों में वो चट्टानें टूटती हैं बाद में और उन्हीं के टूटने से महीन कणों के निर्माण से इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसे हम कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। सबसे पहली बार इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी से। दूसरी बात इसे हम कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगली बात है, इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग काला होता है और इस मिट्टी में हम कपास की खेती करते हैं, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें हम जो फसल पैदा करते हैं उसका नाम है कपास। ठीक है बच्चों, इसमें हम कपास की फसल को पैदा करते हैं और ये मिट्टी हमारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में अधिक मात्रा में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? आज हमने 2 मिट्टियों के बारे में पढ़ा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ा, दूसरा काली मिट्टी के बारे में पढ़ा और मिट्टी क्या होती है, ह्यूम्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। आप ये पूरी चीज़ को रिवीजन करिएगा और अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।